भारत में कई पुरानी हवेलियां हैं, लेकिन कुछ हवेलियां ऐसी होती हैं जिनके दरवाजे बंद हैं, पर उनके अंदर की कहानियां आज भी जिंदा हैं। आज की कहानी एक ऐसी पुरानी भारतीय हवेली की है जिसके बारे में कहा जाता है ये हवेली रात में सांस लेती है। ये हवेली लगभग 90 साल पुरानी है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर, खेतों और पीपल के पेड़ों के बीच। दिन में ये सिर्फ एक टूटी हुई इमारत लगती है, लेकिन रात होते ही ये जगह डर से भर जाती है। गांव के लोग आज भी इस हवेली के सामने से रात में निकलने से बचते हैं। 1930 के दशक में ये हवेली एक अमीर जमींदार की थी। एक रात हवेली के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो जमींदार की पत्नी अपने कमरे में मृत पाई गई। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, बस उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसकी सांस जबरदस्ती रोक दी गई हो। मामला कभी सुलझा नहीं। उस घटना के बाद जमींदार ने हवेली छोड़ दी। धीरे धीरे ये हवेली पूरी तरह खाली हो गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि रात के समय लोगों को हवेली के अंदर दीपक जलता हुआ दिखता था। जब कोई पास जाता तो सब कुछ फिर से अंधेरा। समय के साथ कई लोगों ने इस हवेली में जाने की कोशिश की। एक चरवाहे ने बताया, मैंने अंदर किसी औरत को मुझे आवाज देते सुना। एक चौकीदार ने कहा, रात 2 बजे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर कोई एक ही बात कहता था, हवेली के अंदर बहुत ठंड है, जैसे कोई जान ही नहीं बल्कि कुछ मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि जमींदार की पत्नी को इंसाफ नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि हवेली की दीवारों ने उस दर्द को कैद कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ वहम है तो फिर हर इंसान एक जैसी बातें क्यों बताता है? आज भी रात के समय हवेली से रोने जैसी आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर कोई हवेली के सामने रात 12 बजे खड़ा हो जाए तो अंदर से धीमी आवाज आती है, कोई है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं हवेली खाली है लेकिन कभी अकेली नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले एक स्थानीय इतिहासकार ने इस हवेली के पुराने कागजात खंगालने की कोशिश की। उसे पता चला कि जिस रात जमींदार की पत्नी की मौत हुई थी, उस रात हवेली के अंदर एक पूजा चल रही थी। कहा जाता है उस पूजा में कुछ ऐसा किया गया जो कभी पूरा नहीं हो पाया। गांव के एक बूढ़े पंडित ने बताया, उस रात मंत्र अधूरा रह गया था, और जब मंत्र अधूरा रह जाए तो आत्मा भी अधूरी रह जाती है। लोगों का मानना है कि हवेली में जो दीपक जलता दिखाई देता है वो कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि उसी अधूरी पूजा का निशान है। और शायद इसीलिए हर रात ठीक उसी कमरे में सबसे पहले ठंड महसूस होती है जहां वो घटना हुई थी। लेकिन असली डर की शुरुआत कुछ साल बाद हुई। एक रात 3 लड़के हवेली के अंदर घुस गए। उनका मकसद था ये साबित करना कि हवेली में कोई भूत नहीं है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कमरे खाली थे, दीवारें ठंडी थीं, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए हवेली का माहौल बदल गया। हवा अचानक रुक गई, मोमबत्ती अपने आप बुझ गई, और तभी ऊपर की मंजिल से किसी के घसीट-कर चलने की आवाज आई। एक लड़के ने मोबाइल उठाया, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। तभी सीढ़ियों के पास एक औरत की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत आओ। तीनों डर के मारे बाहर भागे। अगले दिन उनमें से एक लड़का बुखार में बड़बड़ाता रहा, वही एक लाइन, मैंने उसे देख लिया। बाद में वो लड़का पागल हो जाता है। लोग कहते हैं आत्माएं नहीं होती, लेकिन इस हवेली में आज भी कोई सुन रहा है।